हाय लवलीज, दिस इज़ हिना। एज़ यू ऑलरेडी नो, अब तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं, बहुत सारी तो नहीं, 5 हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अब तो आप लोग मुझे जानते होंगे। तो मैं दोबारा लेकर आई हूँ आप सबके लिए नो कॉन्टैक्ट पिक अ कार्ड रीडिंग। आज मैं टिपिकली टैरो कार्ड्स पे फोकस करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कोई भी ऑरेकल कार्ड्स नहीं यूज़ किए हैं आज की रीडिंग में। मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली रॉ टैरो कार्ड के बेसिस पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। 2 पाइल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग रीडिंग्स होने वाली हैं। डिपेंड करता है मैं कितना लंबा खींच लेती हूँ, लेकिन ये टैरो कार्ड रीडिंग्स होने वाली है कम्प्लीटली, और कोई कुछ गाइडेंस नहीं। हाँ, मैंने कुछ नए जो है बना कर रखे हुए हैं पर्सनल मैसेजेस, अपने हैंड रिटन मैसेजेस। हाँ, हम वो यूज़ कर सकते हैं। वो हम लास्ट में देखते हैं, जितनी भी अच्छी रीडिंग्स बनती है तो हम उतनी ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपके पास 2 ऑप्शंस रखे हैं, एक है ग्रीन स्केच पाइल और एक है ऑरेंज स्केच पाइल। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी आप जिसके भी लिए आप अट्रैक्ट होते हैं, आप उस पाइल को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप रीडिंग देखेंगे उस वक्त के लिए ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। कुछ डिस्क्लेमर्स मैं शुरू में जो देना चाहती हूँ वो ये है कि रीडिंग्स हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं। तो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं, और इनकेस अगर नहीं होती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो आप कोई और रीडिंग भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने पीछे भी काफ़ी वीडियोस डाली हैं और मैं आने वाले टाइम पे भी वीडियोस डालने वाली हूँ। उसके अलावा आई थिंक मैं 2 मिनट के लिए अब चुप हो जाऊँ। आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं कार्ड्स के ऊपर, और जो भी पाइल आपको अच्छे से जो है अट्रैक्ट करेगा, आप उस पाइल के लिए उस पाइल के टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। आप वो डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे मूव करके सीधा अपना रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। और इन केस अगर आप दोनों से रेजोनेट होते हैं और आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको एक ही पाइल जो है कि रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आप 2 से रेजोनेट होते हैं, दोनों से होते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दोनों देख सकते हैं। जो भी रीडिंग आपको रेजोनेट लगती है या फिर कुछ दोनों से मैच करते हैं तो वैसे ही अपने आप पे वो अप्लाई कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग होती है, इतनी प्रिसाइज नहीं होती है, और फ़िलहाल के लिए मेरे पास इतनी पर्सनल रीडिंग्स एक्चुअली है, मैं करती हूँ नॉर्मली भी, तो इतनी है कि मैं फ़िलहाल यूट्यूब पे या कहीं पर भी ऐसे फ़िलहाल इतने व्यूज़ भी नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो इन केस फ़िलहाल के लिए पर्सनल रीडिंग्स किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से मैं नहीं ले रही हूँ। मे बी इन फ्यूचर जब सब्सक्राइबर्स होंगे, जब मेरे पास थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे और थोड़े बहुत व्यूअर्स होंगे जो यूजुअली मेरी पोस्ट को फॉलो करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सब्सक्राइबर्स को गिने चुने जो रेगुलर होंगे उनके लिए मैं स्मॉल शॉर्ट फ्री रीडिंग करूँ। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ करने का, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो जब भी होता है आई लेट यू नो। वेल, देयर इज़ नो वन वेटिंग फॉर माई वीडियो राइट नाउ, बट आई लेट द पीपल नो. So till then you can go on your timestamps and enjoy your reading. आपकी रीडिंग पे मिलते हैं। बाय बाय। प्लीज़ अच्छे से रेजोनेट कर लीजिएगा। जितनी देर मैंने बकवास की इतनी देर आप लोगों ने अच्छे से मेडिटेट कर लिया होगा। तो अब हम डायरेक्टली जो है मूव करते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी स्प्रेड कर दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है जब मैं इन रीडिंग जो है कार्ड स्प्रेड करने लगती हूँ। मेरा टेबल थोड़ा सा दूर है मुझसे और बीच में ट्राइपॉड एंड एवरीथिंग सेटअप करने में जो है बहुत क्लमजी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही जो है कार्ड स्प्रेड करके रख देती हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, बच्चे हैं मेरे घर में इसलिए। तो मैं पहले ही जो है कार्ड जो है वो स्प्रेड करके रख लेती हूँ। इवन पहले मैंने ट्राई भी किया है कई बार कि मैं जो है रीडिंग के दौरान ही कार्ड्स निकालूँ, बट मैं अभी आजकल पहले ही निकाल देती हूँ। तो इन केस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कार्ड्स जो है ड्यूरिंग द रीडिंग, ड्यूरिंग द वीडियो ही स्प्रेड करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल पाइल की बात करते हैं। फ़िलहाल जो पाइल मुझे लग रहा है बहुत काइंड ऑफ मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं, बहुत नेगेटिव भी नहीं कहूँगी मैं।
बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, मेजर अरकानास भी आए हैं हमारे पास, काफ़ी सारे एक्चुअली, एक नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर 5 मेजर अरकानास जो है दिख रहे हैं इस पाइल में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट फॉर समहाउ ये एक मिक्स्ड इमोशन कार्ड है। कैसे, वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो पहला कार्ड है हमारे पास। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी इंक्लूड करूँ तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिसाब से स्वॉर्ड्स जो प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एयर साइंस को प्रेजेंट, और एयर साइंस होते हैं हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वेल, साइंस पे हम बहुत डीपली बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है आप हो सकता है आपके पार्टनर हो। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो हमें बताता है एक हार्ड बैटल के बारे में, एक टफ लड़ाई। हो सकता है आप दोनों के बीच में चल रही हो सकता है आप दोनों के बीच हो चुकी हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव जो एक चीज़ है ना कि बहुत मतलब क्लैश हो रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है मुझे इस पाइल में। तो हो सकता है कि इस वक्त या कुछ टाइम से आप लोग अपने रिलेशनशिप के एक ऐसे फेज़ में चल रहे हो जहाँ पर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं ना, अच्छे से बैठ के बातचीत करना, वो नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। जब भी कोई बात करने की कोशिश करते हैं या नॉर्मली कुछ हो भी रहा है तो झगड़ा हो जाता है, या फिर बातें वो एक दूसरे को चुभ जाती है और वो झगड़े तक पहुंच जाती है। तो ये हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे मैं यहाँ कहूँगी कि अगर आपकी मेंटल पीस, अगर आप खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस पाइल में जो लोग हैं वो काफ़ी हार्ड टाइम से जा रहे हैं, बहुत दुखी हैं वो। तो अगर आपको चॉइस करना हो खुद की पीस में और सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा खुद को प्रेफरेंस दीजिए। सबसे पहला प्रेफरेंस अपने आप को दीजिए। जब आप ही खुद नहीं रहेंगे, तो जब आपका सेल्फ जो आप हैं रियलिटी में आप वही नहीं रहेंगे, तो आप क्या किसी के साथ रिश्ता निभा पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, हाँ मैं लेक्चर बहुत देती हूँ तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह से, क्योंकि मैं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, तो ये मेरी तरफ से ये एक गाइडेंस है जो मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपकी सेल्फ, अगर आप खुद का सेल्फ आपका नहीं रहेगा ना, तो आप किसी और के साथ भी वो चीज़ नहीं निभा सकते हैं। तो प्लीज़ खुद को एक मौका दीजिए हील होने का, और जो नेक्स्ट कार्ड मैं देख रही हूँ हमारे पास वो है 4 ऑफ कप्स का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंसान है वो काफ़ी रुस्वा, मतलब मायूस होके बैठा हुआ है, राइट। और जो कप्स हैं वो हमें ज़्यादातर जिस चीज़ के बारे में बताते हैं वो होता है, जो साइन हम पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं वो होता है वाटर साइंस। वाटर साइंस यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये हम फॉलो करते हैं। तो 4 ऑफ कप्स हमें क्या बताता है इस वक्त? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, रास्ता है, लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें जो है वो अच्छे से नहीं जा रही हैं। वो एक क्लैरिटी जो आप चाहते हैं लाइफ में, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जो आप शायद उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो उस वक्त। देखिए, जैसे आपको दिख रहा है ये 3 कप्स और एक हवा में एक डिवाइन हाथ है कोई, और वो कप दिखा रहा है, लेकिन इंसान का वो जो इंसान है उस कार्ड में, उसका ध्यान उन 3 कप्स पे है इंस्टेड ऑफ वो एक डिवाइन कप जो उसकी तरफ आ रहा है। और सिमिलरली इस कार्ड में हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो एस ऑफ कप्स वहाँ पर है, लेकिन आप उस पॉइंट को, अपने लाइफ के उस एक एंगल को नहीं देख रहे हैं। आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो एक बिगर पिक्चर में देखने की कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ छोटे छोटे पॉइंट्स में फंसने की जगह एक बिगर पिक्चर पे देखने की कोशिश कीजिए। आप आर्ग्यू करने में या नेगेटिव होने में या परेशान होने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि उन चीज़ों में फोकस कर रहे हैं जिन पे आपको फोकस करनी चाहिए। लाइक एस ऑफ कप्स, मुझे इस पाइल में
प्रेजेंस ऑफ मतलब एक जगह प्रेजेंस नहीं दिख रही है। जैसे कि एस ऑफ कप्स हमें कार्ड दिखाई दे रहा है, राइट? वो सेम एस ऑफ कप्स मैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड में भी देख पा रही हूँ। उस कार्ड की एक हल्की प्रेजेंस मेरे को दिखाई दे रही है। बिसाइड दैट मुझे टेम्परेंस के साथ 2 ऑफ कप्स का जो है पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एक बहुत पॉजिटिव प्रेजेंस है, एक बहुत डिवाइन पावर है आपके साथ, जिस पे आप फोकस नहीं कर पा रहे इस वक्त ना उस नेगेटिविटी, उस परेशानी ने आपको इतना घेर रखा है कि आप एक वाइडर पिक्चर पे देख नहीं पा रहे हैं कि आपके पास क्या ऑलरेडी है, क्या हो सकता है। इंस्टेड उन चीज़ों को देखने की बजाय आप सिर्फ यहाँ फोकस करें कि क्या जा रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नेगेटिविटी छा रही है। तो मैं फ़िलहाल आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ डिसएग्रीमेंट्स और क्लैशेस पे फोकस करने की जगह, हर टाइम अगर झगड़े हो रहे हैं तो झगड़ने की जगह एक प्रॉपर क्लैरिटी पे फोकस कीजिए। इन केस अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, लीव इट, छोड़ दीजिए। उस पर फोकस ही मत कीजिए, उस चीज़ को अपनी एनर्जी ही मत दीजिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद, उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करना है, राइट? तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी हमें मिलेगी अभी हम जैसे जैसे कार्ड्स में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है एक्चुअली एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, एस इक्का आपको पता है ना कितने इक्के हैं आपके पास इस वक्त। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इक्का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड्स इन्हें माना जाता है। तो वो जो क्लैरिटी जो आपको नहीं मिल रही अभी, वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है अगर आप एक वाइडर पिक्चर पे देखें तो। क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक डिवाइन हैंड हर जगह से आ रहा है, हर कहीं आ रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि गॉड्स चाइल्ड ऑलवेज देयर। तो वो एक चीज़ आपके रिलेशनशिप में जो है वो आपके साथ है। देयर इज़ अ डिवाइन पावर दैट इज़ विद यू, सो यू कैन नॉट डिनाई दैट। उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इस कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, जो क्लैरिटी मिसिंग है अभी तक आपकी लाइफ में, अगर आप थोड़ा सा और पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे तो वो एक क्लैरिटी आने लगेगी, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको। ये हैंड आउट ऑफ द ब्लू हवा में से निकल रहा है, क्लाउड्स में से निकल रहा है, तो ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। तो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर वो इंसान इस वक्त आपको नहीं समझ रहा है या आप उसको नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ बेकार का इस वक्त अपना एफर्ट डालने की कोशिश ना करें। स्वॉर्ड्स के साइन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है। तो फिर भी एयर साइंस होते हैं, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सेम ही साइंस चलेंगे इसके लिए भी। तो मतलब वो जो आप कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती की चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, ये हो जाए, ऐसा नहीं हो, मतलब वो एक टर्न ले लेते हैं फिर आर्गुमेंट्स का, वो मत कीजिए। एक जब कहते हैं ना कि हमारे एफ़र्ट्स जब गलत दिखने लगे तो वो एफ़र्ट्स डालिए ही मत। वो कुछ बुरा करने से बेटर है या कुछ अच्छा करने के चक्कर में बुरा हो जाए, वो करने से बेटर है कि आप कुछ भी ना करें, राइट? तो चीज़ें अपने आप वर्कआउट करने लगेंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको ना एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है ना कुछ और। सिर्फ एक बार पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। वो जो नेगेटिविटी में आपका दिमाग जा रहा है वहाँ से खुद को हटाइए, अपना ध्यान वहाँ से हटाइए। उन 3 कप्स, उन नेगेटिव चीज़ों को देखने के बजाय उस डिवाइन पावर की पॉजिटिविटी को देखिए जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बट उसके अलावा मे बी करियर में या फिर कोई और पॉजिटिविटी फैमिली में या कुछ भी ऐसा चल रहा है, उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, उसको अपनी एनर्जी दीजिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि आई गेस मुझे बता रहा है कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, एंशियस हैं, डिप्रेस्ड भी हो सकते। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड डिप्रेस्ड हियर, क्योंकि इतना किसी भी चीज़ में पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको इतने फेज तक ले आए। लेकिन हाँ, एक एंजाइटी ज़रूर हो सकती है, एक परेशानी ज़रूर हो सकती है, राइट? तो उस चीज़ को उतना, मैं सेम चीज़ बार बार कहूँगी कि उतना एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ जो क्लैरिटी आप देखने की कोशिश करें ना, मतलब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बता रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर अ क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। वो क्लैरिटी जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, मत कीजिए।
मैं वही चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ भी मत कीजिए, ये टाइम है रिलैक्स करने का। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में इंसान चुपचाप से रिलाई कर रहा है, आराम से लेटा हुआ है और सोच रहा है। तो फिलहाल वही है, वो जो पास्ट की वूंड्स है ना, जो अगर आपको कुछ घाव लगे हैं, कुछ, मैं किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली यहाँ रिलेशनशिप में देख नहीं रही हूँ। इन केस है भी, अगर कहीं बैकग्राउंड में आपका डाउट हो सकता है या पॉसिबिलिटी है कि कहीं हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में देर इज़ प्रेजेंस ऑफ 3 एंड देन देर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स में प्रेजेंस ऑफ 3 स्वॉर्ड्स एट वन प्लेस। तो वो कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि इन केस अगर कोई है, मैं नहीं कहूँगी कि उस थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई है जो आप डाउट कर रहे हैं, या पार्टनर किसी के लिए अट्रैक्टेड है या आप किसी के लिए अट्रैक्टेड है। अगर वो चीज़ है तो उसमें आप क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करें, तो मैं कहूँगी कि वक्त दीजिए। इस वक्त लगता है अलग, हो सकता है कि आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में मैं कहूँगी कि ये एक सल्यूशन है, ये नेगेटिविटी एक सल्यूशन है। आपके करंट प्रॉब्लम्स, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हर चीज़ में, ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकता है एक तरफ आपके करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक तरफ आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक तरफ आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे पास एक भी रीज़न ना हो खुश ना होने का। अगर आपकी सांसें चल रही है ना, दैट इज़ इनफ टू बी ग्रेटफुल फॉर। वो भी एक इनफ रीज़न होता है कि आप शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जब तक सांसें हैं तब तक सब कुछ पॉसिबल है, बिलीव मी। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है ना, उनका सल्यूशन भी आपके सामने ही है। ऑल यू नीड इज़ क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी आएगी पॉजिटिविटी के साथ। सी कितनी क्लियरली ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं यहाँ पर। वो डेथ कार्ड नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो डेथ कार्ड एक्चुअली एक मेजर अरकाना है। तो अभी तक आपकी जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो एक स्मॉल अरकानास में आ रही थी, लेकिन आपकी लाइफ का जो चेंज है ना, वो एक मेजर अरकाना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेथ कार्ड को बेसिकली हम एक न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड भी बोलते हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी बोल सकते हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इतनी आई हो कि आप ध्यान से बैठकर सोचें। अगर आप थोड़े पॉजिटिव होने की कोशिश करें और ध्यान से बैठ के सोचें, तो आपको लगे कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है कि इनसे डील नहीं किया जा सकता। ऑल यू नीड, जो जिसकी आपको ज़रूरत है, वो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। कुछ ट्रांसफॉर्म किया जाए, कुछ बदला जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप डिस्क्लोज होने वाला है अपनी लाइफ में, अपने आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आप कुछ नहीं करें तो मे बी अपने आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज आ जाए, राइट। कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस किसी भी चीज़ में, लव लाइफ में, करियर में, फैमिली में, कहीं पर भी, जहाँ भी आपको टेंशन है। क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ आप बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ सराउंडेड है। मेजरली मैं 3 चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी नहीं, बल्कि ये 3 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। तो अगर हम एक जनरल रीडिंग करते हैं तो बहुत वास्ट हो जाता है पॉसिबिलिटीज़ बहुत वास्ट हो जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है आप उसके साथ रेजोनेट कर लीजिए। तो वो एक चेंज मैं देख रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। हो सकता है कि आप कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, हो सकता है वो नेगेटिविटी आप पीछे छोड़ रहे हैं, हो सकता है कि मे बी आप इस रिलेशनशिप में जो है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो पहले की तरह वो प्यार, वो सब कुछ नहीं फील कर, वो फ्रेशनेस नहीं फील कर रहे, वो पॉजिटिविटी नहीं फील कर रहे। तो आप खुद रिलीज़ होना चाहते हैं, या फिर आप रिलीज़ हो जाएंगे, या आप नहीं होना चाहते। मे बी यू आर इन लव विद दैट पर्सन, मे बी यू आर बॉन्डेड विद दैट पर्सन, मे बी यू आर समहाउ इतना आप अटैच्ड है उस इंसान के साथ कि छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देयर इज़ अ सेइंग, एक कहावत है कि द थिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, जस्ट गेट रिड ऑफ इट। वो चीज़ जो आपको अब और सर्व नहीं कर रही है, वो चीज़ आपको वो खुशी नहीं दे रही है, उसे छोड़ दीजिए। लेट इट गो, लेटिंग गो। हमें कभी ना कभी एक पॉइंट पे आके चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। अगर आप लेट गो करेंगे तो मे बी वो चीज़ सामने से एज अ गिफ्ट आपके पास आ जाए। उन चीज़ों को क्या फ़ायदा अगर वो आपको डिके करने लगे, है ना। तो उस चीज़ को एक पॉजिटिविटी दीजिए, उस चीज़ को एक पॉजिटिविटी दीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए।
इवन इफ कुछ जाने से आप पॉजिटिव होते हैं ना, गैदर द करेज, बी करेजियस, हिम्मत लाइए खुद में। गॉट इट। तो मैं नहीं कह रही कि आपको छोड़ देना चाहिए किसी को, नहीं, लेकिन फॉर अ टाइम खुद पे फोकस कीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत नेसेसरी है, उस क्लैरिटी के लिए बहुत नेसेसरी है जो आपको चाहिए, और वो आएगी तो पॉजिटिविटी लाने से। मैं नहीं कह रही आपको आज सो जाओ और कल आप पॉजिटिव हो जाओ, नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। जब हमारे आसपास बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो हम इतनी जल्दी पॉजिटिव भी नहीं हो पाते। लेकिन टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक टाइम पे एक स्टेप लीजिए, ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा, अपने आप वो चीज़ें बदल जाएंगी, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं नहीं कह रही ट्रांसफॉर्मेशन में आप ही बदल जाएंगे, नहीं, हो सकता है आपकी सिचुएशन बदल जाए, हो सकता है वो इंसान जिसके साथ आप डील करें वो बदल जाए, हो सकता है वो करियर में जो सब कुछ ठप बैठा हुआ था, स्टक था, वो ठीक हो जाए, समहाउ आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही है मुझे तो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन सिर्फ आपको वो क्लैरिटी चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की क्लैरिटी, और अगर साइन बताना है तो डेथ साइन बेसिकली स्कॉर्पियो को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, स्कॉर्पियो के प्रेजेंस बहुत है, मैं आगे बताती रहूँगी कहाँ कहाँ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं लवर्स की तरफ। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ जाता है, ठीक है ना, तो मुझे दिख रहा है वो पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला जो इंसान है उसको पड़ी नहीं है, हो सकता है वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता हो सकता है कि बहुत पैशनेट है आपके लिए, दिख भी रहा है, दैट पर्सन इज़ पैशनेट फॉर यू, पैशन है उसमें आपके लिए, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बर्डन से वो भी अपनी लाइफ में गुजर रहा होगा, जिस वजह से वो आप पे फोकस नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि वो ओवर बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, 24 घंटे काम, या फिर आपको देने के लिए उस इंसान के पास टाइम नहीं है। लेकिन वो उस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद भी स्टक है कहीं पर। वो कहते हैं ना कि अगर आप परेशान हैं तो वो भी परेशान है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स उसको नहीं बता पा रहे, वो इंसान भी आपको नहीं बता पा रहा है कि वो किस फेज से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, जो लवर्स कार्ड जो आप दोनों के बारे में बताया, सी डेथ तक एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपका देखा, और लवर्स कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो मुझे दोनों की फीलिंग्स के बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करवाता है कि हाँ ये चीज़ें। और लवर्स कार्ड को एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। अगर आप जानते हैं, आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि लवर्स कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये वो कार्ड है जिसमें कमिटमेंट है, पैशन है, लव है, अटैचमेंट है, ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है, गॉड्स गाइडेंस है, सब कुछ है। तो लवर्स कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पैशनेट कार्ड है। लेकिन हो सकता है कि वो पैशन शुरू में था, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप उदास हो गए हैं क्योंकि उस इंसान की वजह से, और वो इंसान उदास है कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो शायद वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो उस वजह से शायद वो पैशन कहीं ना कहीं फेड अवे होने लग गया, और आपको ऐसे लग रहा है कि प्यार ख़त्म हो रहा है, राइट। अगर कन्फ्यूजन है अभी आप दोनों में, और आप सिर्फ एक कन्फ्यूजन की वजह से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फॉर नाउ मैं आपको कहूँगी कि कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, सिर्फ रेस्ट करने की ज़रूरत है। टेक रेस्ट, अपना ध्यान रखिए। और साथ के साथ अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, राइट, जैसे हम बात कर रहे थे 10 ऑफ वॉन्ड्स की, ये कार्ड जो है अपने आप में काफ़ी सैड कार्ड है। तो अगर आपके पार्टनर इस वक्त इतने सैड है या आप सैड है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। तो ये कार्ड ना स्ट्रगल्स बताते हैं, या फिर ऐसे हो सकते कि उस इंसान के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो आपको नहीं जता पाता। मतलब वो कहते हैं ना कि इतनी ब्लेसिंग्स है कि ब्लेसिंग्स भी बर्डन्स बन जाए कभी,
ऐसी कहावत है, मैं नहीं कह रही उसको ब्लेसिंग्स है और वो उसको बर्डन बता रहा है, बट हो सकता है कि एक बहुत पॉजिटिव स्पॉट में आपके नज़रिए से वो एक पॉजिटिव जगह पे है, आपके नज़रिए से आपको लगता है कि नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जो इंसान जिस पोजीशन में होता है वही अपनी प्रॉब्लम को समझ पाता है कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो हो सकता है उसकी जो ब्लेसिंग्स है वो एक्चुअली उसके लिए एक बर्डन है, यू नो। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर ऐसा है कि सिर्फ आप सारे एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, उस इंसान की तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, या फिर हो सकता है कि इस इंसान में कोई इमोशनल लोड है, या हो सकता है कि इस इंसान के इस बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लोड लेकर बैठे हुए हैं, राइट। और आपने एक वो बैगेज ले रखा है, या इस इंसान ने एक बैगेज ले रखा है कि नहीं इस चीज़ को सक्सेसफुल करना है, करना है, करना है, करना है। या फिर मैं पीछे भी देख रही थी, यू नो, एक कार्ड में 4 ऑफ कप्स में मैं बता रही थी कि बहुत प्रेशर ले रहे हैं आप उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में। तो वही चीज़ मैं यहाँ भी देख रही हूँ कि बहुत प्रेशर लिया जा रहा है उस चीज़ को पास करने में, उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में। तो वो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, यू नो। पास्ट के बर्डन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स, क्लैशेस, उन सबको साइड रखने का वक्त है इस वक्त। हो सकता है कि एक पर्सन हमेशा बिजी है, इस वजह से भी क्लैशेस हो सकते हैं कि हाँ तुम हमेशा बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट का वक्त नहीं मिलता, ये वो ब्ला ब्ला, वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो फ़िलहाल के लिए यू नो मैं बार बार, हर कार्ड मुझे चीख चीख के एक ही बात कर रहा है और मैं भी सेम ही चीज़ कह रही हूँ कि पुट डाउन योर वॉन्ट्स, वॉक करेजियसली इनटू योर फ्यूचर। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर उस इंसान की वजह से आप परेशान हैं, आप एक बैगेज लेके चल रहे हैं, तो उस बैगेज को छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए। परेशान मत होइए, इतना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ इतनी बुरी नहीं होती है कि वो हमें इस पोजीशन तक ले आए। तो इतना उदास, इतना परेशान, रात को नींद नहीं आना, सोना नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपको इतना परेशान करे तो उस चीज़ को उतनी प्रेफरेंस मत दो, यू नो। मैं जानती हूँ कि लोग हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हो सकते हैं, सब कुछ ज़रूरी हो सकता है, लेकिन आपकी खुद की पीस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। लोग इसको बहुत नेगेटिव कार्ड बोलते हैं। खुद में हो सकता है ये कार्ड एक बहुत नेगेटिव है, लेकिन पर्सनली पूछा जाए मुझसे, मुझे ये कार्ड इतना नेगेटिव नहीं लगता है। ऑनेस्टली, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ इस कार्ड से। मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में भी कहा हुआ है कि हाँ एक तरह से नेगेटिविटी है इसमें, लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो यू नो आई हैव अ ट्रेट, मुझ में एक चीज़ है कि आई ट्राई टू लुक पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। मतलब इफ़ देर आर 100 नेगेटिव्स, आई ट्राई टू फाइंड 1 पॉजिटिव थिंग। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी कर रही हो। नो, डेविल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉर्न को। मेरा सन साइन भी कैप्रिकॉर्न है, तो कहीं ना कहीं शायद मैं इससे रिलेट कर पाती हूँ। तो मैं फ़िलहाल इस कार्ड से आपको यही कहूँगी कि मैं देख पा रही हूँ, यू नो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से वो जो एंजाइटी है, वो जो टेंशन है, वो जो तकलीफ़ है, वो दिखाई दे रही है। उस चीज़ को खुद पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग को खुद से दूर रखना है। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो सेल्फिश भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपको लगता है वो सेल्फिश है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, उसको आपकी नहीं पड़ी है, उसको आपसे प्यार नहीं है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप उस इंसान के लिए एडिक्टेड है ना, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि आप एक क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, शायद आप मूव ऑन भी करना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस इंसान को छोड़ नहीं पाते। और सिमिलरली उस इंसान के साथ भी ऐसे हो रहा है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एडिक्शन आपको है ना उनकी, वही एडिक्शन उन्हें भी है आपकी। ये कोई एक तरफा फीलिंग्स नहीं है, ये म्यूचुअल फीलिंग है। हो सकता है कि आपको देखने में सिर्फ इतना लगता हो कि नहीं सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, सब कुछ मेरी तरफ से, या सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी तरफ से। ऐसा नहीं है, सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो हैं, वो भी हैं। डोंट वरी इफ़ बीच में कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, फिर भी आई कैन सी कि ये दोनों तरफ से बराबर किया गया ऑनेस्टली।
और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप हैं जो एफर्ट्स डाल रहे, या फिर आपको लगता है कि पार्टनर अनफेथफुल है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि किसी की प्रेजेंस है, सिर्फ किसी की प्रेजेंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ वो रिलेशनशिप में या उसकी इन्वॉल्वमेंट है, बट कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की प्रेजेंस दिखती है। मे बी सिर्फ बातचीत तक, मे बी सिर्फ फ्रेंडशिप तक, मे बी सिर्फ हेल्दी फ्लर्टिंग तक हो सकता है इतना, लेकिन हाँ थर्ड पर्सन की प्रेजेंस है। तो हो सकता है आपको लगता हो वो इंसान अनफेथफुल है, या फिर उन्हें लगता हो कि आप फेथफुल नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें, लेकिन दोनों को एक दूसरे के लिए डिज़ायर्स भयंकर है, कमाल की डिज़ायर्स है, मतलब एक दूसरे के लिए मैड अबाउट ईच अदर। तो वो फीलिंग है, मे बी वो सप्रेस्ड फीलिंग है, कहीं अंदर फीलिंग है, लेकिन वो फीलिंग है। उसके अलावा बाकी परेशानियों को लेकर खुद को पागल नहीं करना है, पागल इन द सेंस कि खुद को परेशान नहीं करना है। गॉट इट? अगर आपको लगता है कि आपको कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपसे प्यार कर सकता है, या ये वो इसलिए आप इस सिचुएशन में स्टक होकर रहे हैं, या फिर इसलिए आप इसको वर्कआउट करना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो ये मत करिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको कोई नहीं मिलेगा और फिर जो है इसी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास सांस है, जब तक आपके पास लाइफ है, कुछ भी पॉसिबल है। इवन यू शुड बी इनफ फॉर योर सेल्फ, आप खुद भी अपने लिए काफ़ी हैं। तो किसी और की वैलिडेशन के लिए मत गुजारा कीजिए कभी कि खुद को वैलिडेट करना है। वो इंसान हमसे प्यार करता है तो हम खुद को वैलिडेशन दे रहे हैं, अच्छा कोई मुझे मिलेगा नहीं, क्यों आप खुद के लिए काफ़ी नहीं है क्या? तो वैलिडेशन के लिए कभी कोई रिश्ता मत चलाइए। हाँ, उसके अलावा अगर कुछ है तो विल सी, तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बहुत ग्रीफ है, बहुत टेंशन है, आप ही को नहीं उस इंसान को भी बहुत ग्रीफ में है, बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है, बहुत उदास है, होपलेस है, फियर है, एंजाइटी है। जो चीज़ें आपको है वही चीज़ें इनको भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये ट्विन फ्लेम रिलेशन लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के ना जो इमोशंस है उसको मिरर कर रहे हैं। तो आपके लिए अगर 4 ऑफ कप्स आया है, या आपके लिए कोई 10 ऑफ वॉन्ड्स, या आप दोनों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है मिरर कर रही हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को। तो अगर आप परेशान हैं तो वो भी कोई खासा बहुत खुश नहीं है, वो भी इमोशनली डैमेज्ड है ना। तो पास्ट में जीना बंद कीजिए, जो हो चुका है उसको बदलने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। गॉट इट? पीछे मत देखिए, पास्ट है, चला गया है। अभी जो है सामने, लड़ाई झगड़ा जो कुछ है, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। विद द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, बहुत मिररिंग है आप दोनों में, बहुत मिररिंग। मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम्स है। देखिए टेम्परेंस में 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स का खुद एक कार्ड आया है, लवर्स है, डेविल है, आई डोंट नो और क्या चाहिए इस ट्विन फ्लेम रिलेशन को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे तो ये कम्प्लीटली 4 दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो और क्या पॉसिबिलिटी चाहिए, क्योंकि मुझे तो इन हार्ट अपनी तरफ से लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है और आप दोनों एक दूसरे को भयंकर तरीके से मिरर कर रहे हैं। तो फिलहाल जो आपके इमोशंस है ना, ऐसा मत सोचिए कि सामने वाला कुछ भी नहीं सोच रहा, क्योंकि सेम टू सेम उसके भी इमोशन है। मैंने बहुत लंबी कर दिया यार रीडिंग, आधा घंटा हो गया मेरे को बकवास करते हुए। तो एस ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव वुमेंस का कार्ड है ना। हो सकता है आप दोनों दोबारा कम्युनिकेट करें, दोबारा कनेक्शन हो। एक बार पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगे ना आप दोनों, तो सब कुछ बेटर होता जाएगा। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपके माइंड में है। ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन इन योर ओन माइंड, आपके अपने दिमाग में चल रहा है। आप अपने दिमाग से हटा देंगे, सब कुछ बिल्कुल सही है ना। तो एक इमोशनल कनेक्शन, एक जो स्ट्रेंथ होता है रिलेशनशिप को, वो मिल सकता है अगर कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, है ना। आप दोनों कोशिश कीजिए कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, डेथ, न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो मैं बोल रही हूँ कब से कि एक बेटर तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाए। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है, आप कर सकते हैं अपनी तरफ से। अगर वो समझने की कोशिश नहीं करे, आप कोशिश कर सकते हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, वो 2 बढ़ाएंगे। तो
ये रिक्वायरमेंट है इस वक्त कि किसी एक को समझने की ज़रूरत है इस वक्त। तो उनकी फ्लॉज देखने की जगह है ना, उनको उनकी गलतियां देखने की जगह आप ये देखिए कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट कितनी है, और शायद फिर तब जो है आप एक गुड पर्सपेक्टिव दे पाएँ इन सब चीज़ों को, राइट। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास टेम्परेंस का है, और आई स्वेयर, मैं जानती हूँ टेम्परेंस कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बहुत अप्स डाउन्स आए हैं। माउंटेन्स है तो फ्लावर्स भी हैं, बहुत उतार आया है तो बहुत चढ़ाव भी आए हैं आपके रिलेशनशिप में, पर हमेशा हर चीज़ से इस रिलेशन ने ओवरकम किया है। आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे ओवरकम किया है, तो अब क्यों नहीं, राइट, अब क्यों नहीं। तो डोंट वरी, एंजल गाइडेंस है आपके साथ, बैलेंस भी आएगा, हार्मनी भी आएगी, सिर्फ आपको पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, 2 ऑफ कप्स का प्रेजेंस है यहाँ पर, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप दोनों। देखो एक कप से दूसरे कप में पानी जा रहा है, तो मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। आप पॉजिटिव होंगे, सामने वाला भी पॉजिटिव होने लगेगा। एकदम कोई जजमेंट मत लाइए कि अरे ऐसे हो गया तो अब मुझे साथ नहीं रहना है, या ये हो गया तो तुमने ऐसे कर लिया। मतलब एक बार हम क्विक जजमेंट्स में आ जाते हैं ना, क्विक डिसीजन ले लेते हैं, वो मत कीजिए। हो सकता है कुछ लोग मैरिड भी हों, तो हो सकता है कि डिवोर्स लेने की भी सोच रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए, टाइम दीजिए इन सब चीज़ों को। अगर आप मैरिड हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन सब चीज़ों से और आप चाहते हैं अलग होना या डिवोर्स लेना, तो ऐसा मत कीजिए, इस चीज़ को एक चांस दे के देखिए। कहीं ना कहीं, क्योंकि ये डिविनिटी कह रही है कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। हो सकता है कि आप दोनों में ये जो टेंशन्स है वो इसलिए भी हों क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट प्लेसेस से आप लोग बिलोंग करते हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के चक्कर में ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों को शादी करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कई तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब में इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भगवान का जो है गाइडेंस है आप लोगों के साथ, तो उस चीज़ को एक पॉजिटिविटी में ले जाने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं रीडिंग ख़त्म करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि नेगेटिव से ज़्यादा मुझे इसमें पॉजिटिविटी लग रही है। जो कुछ है आपके अपने दिमाग में है, जो कुछ है उनके अपने दिमाग में है। इन दिमाग के बादलों को हटाइए और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ सोचने की कोशिश कीजिए। रोना बंद कीजिए, दुख में रहना बंद कीजिए। नो ग्रीफ, नो क्राइंग, नथिंग एट ऑल। खुद को पॉजिटिव कीजिए। आप पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सब ठीक। तो इन केस आपको रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक मैं हम भूल गए कि हमको पर्सनल मैसेजेस भी निकालने थे, तो अब पर्सनल मैसेजेस की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, मैंने कहा था ना ये इशू आता है। ओके, मैं पर्सनल मैसेजेस निकाल रही हूँ। हमारा पर्सनल मैसेज चैट नंबर 1 कहता है, ओके, हो सकता है कि ये उनके इनिशियल्स हो, CFGINOPY। इनमें से किसी वर्ड से उनका नाम स्टार्ट होता हो। सॉरी, सी। इंसान आपसे कह रहे हैं आई नीड टाइम, इन्हें वक्त की ज़रूरत है, तो आपको उन्हें वो देना चाहिए। अगर उनको वक्त चाहिए आप उन्हें दीजिए। ओके, सी, what a beautiful message. The reason it hurts so much is because our souls are connected. Indeed, your souls are connected. You are lovers. You are 2 of cups. नेक्स्ट मैसेज हम देखते हैं क्या है। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही या फिर आप दोनों दूर हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो आई विश यू आर हियर राइट नाउ। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और मैसेजेस निकालते हैं। 4 मैसेजेस निकाल दिए हैं, 2 और निकालेंगे। ओके, इट्स सो ब्यूटिफुल। आई फील सो लोनली विदाउट यू। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत लोनली भी महसूस कर रहे हैं। ओके, अगेन न्यू इनिशियल्स। हो सकता है इन इनिशियल से उनका नाम हो KLVDSHR। एक और निकालते हैं। ओह, ब्यूटिफुल इट इज़। आई फील सो सेफ इन योर आर्म्स।
तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग्स, और आपकी रीडिंग्स फ़िलहाल के लिए। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और इन केस अगर रेजोनेट नहीं हो पाया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2। मैंने कार्ड्स पहले से स्प्रेड कर दिए हैं। ये चीज़ मैं फ़र्स्ट रीडिंग में भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि बहुत क्लमजी हो जाता है ना बार बार बीच में कार्ड स्प्रेड करना एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरा टेबल थोड़ा दूर है और बीच में ट्राइपॉड आ जाता है, तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं पहले स्प्रेड कर लेती हूँ। लेकिन इन केस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन वीडियो ही कार्ड स्प्रेड करूँ तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी अर्जेंसी में मैंने ये कर दिया कि मैंने कार्ड्स जो है वो स्प्रेड कर दिए हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। तो ये चीज़ यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। अर्थ साइंस आप लोगों को पता ही होगा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न होता है। तो फ़िलहाल जो है इस रीडिंग में मुझे एक बहुत डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है। एक्चुअली स्टार्ट ऑफ द रीडिंग से, पिछले पाइल में जो मैंने रीडिंग की थी उसमें मुझे एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग किसी की प्रेजेंस नहीं दिखी थी, लेकिन इसमें, इस पाइल में मुझे किसी की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग कंप्लीटली इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में, कोई बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है ब्लॉक भी कर रखा है आपने या उन्होंने। पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये पॉसिबिलिटी हो, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ब्लॉक तक होके रखा हुआ है। तो मुझे लगता क्या है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसे लगता है कि जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, वो अपने ही मन के इमोशंस में बहुत ऊपर नीचे डोल रहा है। मतलब वो खुद ही इंसान डिसाइड करने के उसमें डिसीजन मेकिंग पोटेंशियल नहीं है। एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि डिसीजन मेकिंग बहुत टफ है इस इंसान के लिए, डिसाइड नहीं कर पा रहा है आप चाहिए या कोई और चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि वो इस इंसान की लाइफ में कोई और है, मे बी कोई उसका फ्रेंड या कोई और उसकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो उसको ये पर्सपेक्टिव शो कर रहा है कि उसको ये चीज़ दिखा रहा है कि आप में और किसी थर्ड पर्सन में ये कंपैरिजंस है, वैसे कंपैरिजंस है। हाँ, तो कंपैरिजंस तो हो रहे हैं इस वक्त बहुत हद तक, और ये भी देखा जा रहा है कि कौन बेटर है, आपका पलड़ा भारी है या दूसरे इंसान का पलड़ा भारी है। हो सकता है वो कोई दोस्त है या कोई और रिश्तेदार है जो उनके दिमाग में ये चीज़ें भर रहा है, या फिर वो खुद ही जो है अपने मन में डिसीजंस नहीं बना पा रहे और अपने डिसीजंस के बीच में डोल रहे हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कंपैरिजन वो खुद कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई उनकी लाइफ में है जो उन्हें ये कंपैरिजंस करके दिखा रहा है कि देख, एक तरफ तेरे प्लेट में ये है और दूसरी तरफ तेरे प्लेट में ये है, विच वन यू वांट टू चूज। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये इंसान इतना प्रॉब्लमैटिक है डिसीजन मेकिंग में कि ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसको चाहिए क्या। तो ये दोनों के बीच में झूल रहा है, ना उसको कमिट कर पा रहा है ना आपको कमिट कर पा रहा है, या कोई लड़की भी हो सकती है ना आपको कमिट कर पा रही है ना उनको कमिट कर पा रही है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको क्लियरली दिख रही है, आपको ये चीज़ विजिबल है कि हाँ ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। और इन केस अगर सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है तो मैं आपको बता देती हूँ कि शायद इसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ने जो आपका बहुत एक लविंग रिलेशनशिप था या बहुत प्यार से जो आपने बहुत साल, हो सकता है आप लोगों को बहुत साल हो गए इकट्ठे, तो बहुत वक्त में आप लोगों ने जो अपने लिए एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाया था ना, वो इस चीज़ की वजह से, इस एक स्ट्राइक की वजह से जो है वो चीज़ ख़त्म हो रही है। या हो सकता है कि एक बहुत टफ फेज से आप निकले हैं इस इंसान की वजह से, या हो सकता है कि वो अपने ही डिसीजन की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया और अब वो बहुत टफ पोजीशन से जो है निकल रहे हैं। ये चीज़ मुझे लगती है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान जो है सिर्फ एक इंसान की गलती की वजह से राइट नाउ जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है वो कोई थर्ड पर्सन हो, जो कि मैं बोल रही हूँ फ्रेंड या रिश्तेदार जिसने ये चीज़ें दिमाग में डाली, उसकी वजह से आप दोनों को भुगतना पड़ा। या हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की वजह से आप दोनों, ऑब्वियसली जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो दोनों भुगतते हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से, लगी हुई आग की वजह से आप दोनों ने सफ़र किया है, या फिर इस इंसान की खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है आप दोनों ने सफ़र किया है।
तो ये चीज़ मुझे दिखती है। तो विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स मीन्स फायर एनर्जी, यू नो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वॉन्ड्स एनर्जी होती है। तो फायर एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ डिवाइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने प्यार किया है तो ऑब्वियसली अगर आप तकलीफ़ में है तो आप सिर्फ उस डिवाइन को याद करेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। तो आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं, यू नो, इस वक्त शायद आप इतने टफ़ टाइम से निकल चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अब चीज़ें बेटर हो आपकी लाइफ में, यू नो, कुछ ब्रेक थ्रू आ सकता है आपकी लाइफ में। मे बी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या उस इंसान की लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, या ऑलरेडी जो इंसान है वो। बट बेसिकली एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। ये जो इतना बड़ा मोमेंट अभी होके गया है आपकी लाइफ में, आप इससे काफ़ी शैटर्ड हो चुके हैं, बहुत हिल चुके हैं आप इस चीज़ से। तो आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो अब लाइफ में। अब आप थक चुके हैं उन सब चीज़ों से गो थ्रू करते हो, तो आप चाहते हैं कि, मैं नहीं कह रही कि इन टर्म्स ऑफ लव कोई नया आ सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है एक बहुत अच्छा दोस्त मिले, हो सकता है बहुत अच्छा या बहुत अच्छी दोस्त मिले, या हो सकता है कि कोई साथी मिले जिसके साथ आप शेयर कर पाए अपनी फीलिंग्स, या हो सकता है कि करियर में कोई ग्रोथ मिले, हो सकता है कोई फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आए। मतलब हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, यू नो, उस नेगेटिविटी से कुछ टाइम के लिए टर्न ओवर करने के लिए, उस नेगेटिविटी से टर्न होने के लिए कुछ टाइम के लिए एक अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिले। और मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप उस इंसान से, आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि उस इंसान से फ़िलहाल आप कुछ सुनना नहीं चाहते। हो सकता है उसका जो भी डिसेप्शन था या जो कुछ भी था, कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप इतने हर्ट हैं कि ना आप कुछ सुनना चाहते हैं ना कुछ बोलना चाहते हैं, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। अगर ये ऑपोजिट एनर्जी है, मतलब अगर आपकी तरफ से कुछ हुआ तो आप उनसे बात करना चाहते हो, तो जैसे भी है एनर्जी को सेट कर लीजिए अपनी तरफ से, रेजोनेट कर लीजिए। तो मुझे ये दिख पा रहा है कि फ़िलहाल आपके मन में, मतलब जितनी उथल पुथल थी ना, वो उथल पुथल इस वक्त शांत है। इस वक्त आप थोड़े नॉर्मल स्टेज में हैं। हाँ, एक टाइम पे आप बहुत शैटर्ड हो चुके थे, लेकिन हो सकता है इस वक्त आप एक ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर आप ग्रीफ में हैं, दुख है आपको, लेकिन वो उथल पुथल मन में अभी नहीं है। और शायद इस वक्त आप इतना दुखी हैं उस इंसान से, इतना हर्ट है आप उस इंसान से कि उससे बातचीत नहीं करना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते, नो। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। तो जो भी आउटकम से जो कुछ भी, लेकिन वो इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, उसको आपकी बहुत याद आ रही है, यू नो। इस वक्त वो एक ऐसी पोजीशन में है कि उसको पता नहीं है उसको करना क्या है, क्योंकि अभी उसको याद भी बहुत आ रही है आपकी, और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त वो बहुत कन्फ्यूजन में है कि उनको क्या करना चाहिए, अभी क्या हो सकता है। या फिर हो सकता है आप बहुत कन्फ्यूजन में है कि आपको वो जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसके साथ मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कहीं ना कहीं प्यार किया है तो मन में कहीं ना कहीं फीलिंग तो होती है कि हाँ, क्या पता वो इंसान वापस आ जाए, उसको मेरी याद आ रही है, नहीं आ रही, एक बैकग्राउंड थॉट्स जो चलते रहते हैं। तो आप भी उन थॉट्स के बीच में फंसे हुए हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये एक ओवरऑल जो चीज़ हुई आपके साथ, उसने एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में आपको डाल दिया, बहुत सॉरी, बहुत एक ऐसी सिचुएशन में आप आके फंस गए जहाँ शायद आपको कुछ महसूस भी नहीं हो रहा, मे बी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही कि मे बी आप इन सब इतने शार्टर्ड हो चुके एक टाइम पे कि अभी आप ऐसी फीलिंग में कि जहाँ आप कुछ फील भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वन थिंग जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप दोनों की पर्सनालिटीज़ में बहुत डिफरेंस है। हो सकता है कि आप बहुत सटल, समझने वाले, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले, हमेशा आपने समझने की कोशिश की है, वेराज दूसरा इंसान उसका एक फन नेचर है। फन नेचर इन द सेंस कि वो इंसान सीरियस नहीं होता कभी, यू नो। और मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी ऐसे पर्सन की मतलब प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, शायद वो किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आके किया। अगर आपको नाराज़ भी किया है तो
उसके पीछे प्रॉपरली वो इंसान नहीं था। हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा था जिनकी वजह से उन्होंने जो है ज़बरदस्ती वो स्टेप ले लिया जो शायद वो लेना भी नहीं चाहते थे। ज़बरदस्ती किसी ऐसे इंसान से बात कर ली या किसी ऐसे के साथ आपको डिसीव कर दिया जो वो करना भी नहीं चाहते थे। मतलब ये ज़बरदस्ती का एक डिसेप्शन जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है। तो वो चीज़ें उनके माइंड में थी कि हाँ मेरा इतना वक्त का जो है आपका थॉट हमेशा उनके माइंड में है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चीज़ें होने दी। तो गलती है उस इंसान की कि सब कुछ जानते हुए भी, हर पहलू जानते हुए भी उन्होंने वो चीज़ होने दिया। बट डिसेप्शन हुआ है, बहुत मेजरली मुझे डिसेप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत कम नहीं, मतलब काफ़ी एक जिसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन वाला डिसेप्शन, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वो चीज़ हुई है और उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट है कि कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ ये इंसान आपसे करेंगे, लेकिन उन्होंने किया और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है। बट फॉर नाउ आप दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत हर्ट है इन सब चीज़ों से। जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी वजह से उनको खुद को भी बहुत तकलीफ़ हुई है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है इन सब चीज़ों की वजह से। See the Scorpio thing, you can see that could be a third person who is responsible for a ज़बरदस्ती का action in your relationship, और जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप ना एक बहुत एक ऐसे इंसान है जिसका जो कहते हैं ना बड़ा साफ मन का इंसान होता है, बहुत गिविंग, बहुत लविंग नेचर, बहुत पॉजिटिव। मे भी कुछ चीज़ें रही होंगी आपके पास में भी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बोलते हैं ना कि इंसान में जो गुण होते हैं, गुणवान इंसान जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान, मतलब आपने लेट गो की हैं चीज़ें, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपने प्यार दिया है, आपने साथ दिया है, आपने विश्वास किया है, आपने हमेशा स्ट्रेंथ दी है, आप हमेशा एक पॉजिटिव सपोर्ट की तरह साथ रहें। लेकिन सामने वाले इंसान को उस चीज़ का ना रियलाइजेशन नहीं है। सामने वाले इंसान को लगता है जब भी हम कुछ करते हैं ना, जो चीज़ हम ऐसे ही कर देते हैं किसी के लिए, हमसे मांगी नहीं जाती लेकिन हम फिर भी कर देते हैं, तो अक्सर हम लोगों को गलत इंटरप्रेट किया जाता है और लगता है कि नहीं ये तो सामने वाले का फ़र्ज़ है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आप दोनों को देखूं, मतलब कुछ टाइम पहले अगर मैं आप दोनों को देखूं, तो आप वो सब कुछ हैं दैट अ पर्सन शुड बी, और उस इंसान को उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। मतलब यू आर अ ब्लेसिंग इन द पर्सनस लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में आप एक ब्लेसिंग है, लेकिन उस इंसान ने उस ब्लेसिंग को कभी उतना वैल्यू नहीं दिया। मतलब गॉड की तरफ से दिए हुए गिफ्ट को उतना वैल्यू नहीं किया कभी। उनको लगा कि ठीक है ये तो मुझे भगवान ने दिया, ये तो मेरी चीज़ है, और उस चीज़ को उतना प्रेफरेंस ना देते हुए उन्होंने बिल्कुल सब कुछ लीनियंट छोड़ के रखा था। वो कभी सीरियस नहीं हुए किसी चीज़ के लिए। आपकी बातों को उन्होंने कभी उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया चीज़ों के साथ कि ठीक है, इन केस अगर वो नहीं वैल्यू देना चाहते, इन केस वो नहीं सीरियस होने चाहते, कोई बात नहीं, उसको फोर्स नहीं किया कभी कुछ चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास मतलब आप वो हैं कि कोई भी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में चाहता है, आप वो हैं, और जिसको आप मिले उसी ने आपकी कदर नहीं की। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। मतलब आप लिटरली एक ब्लेसिंग है इस इंसान की लाइफ में, और उसने उस ब्लेसिंग को फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये चीज़ मैं कहूँगी। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि आप उसकी लाइफ में ब्लेसिंग है, उसे पता है। सब कुछ पता होते हुए उस इंसान ने जो ये लीनियंसी बरती है, उसने ये चीज़ ऐसे होने दी कि कोई बात नहीं है तो है, चलेगा, ठीक है, ओके फाइन, इस एटीट्यूड में रहा है। तो अब उस एटीट्यूड का जो है रियलाइजेशन हो रहा है। अभी वो दिमाग में चीज़ें आ रही है कि अरे गलत किया, अरे नहीं, शी वाज वन, वही थी जो मुझे संभाल सकती थी, या वही था जो मुझे संभाल सकता था, उसी की प्रेजेंस मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन एक टाइम बाद होता है ना कि नहीं ये गलत कर दिया। और अब उनके मन में जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, उन्होंने उन कन्फ्यूजन्स को ओवर पावर किया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए,
वो जो कन्फ्यूजन्स, जिन कन्फ्यूजन्स के ऊपर वो डोल रहे थे पहले, अभी उन कन्फ्यूजन्स को ओवर पावर कर चुके हैं। अभी उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चले, राइट, कि यार वो शी इज़ वन ऑफ अ काइंड, जो कि बहुत कहते हैं ना कि सपोर्टिव फीमेल, जो कि आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, आपको एनकरेज करती है, आपको अपलिफ्ट करती है, आपका पोटेंशियल बढ़ाती है ना, अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथेटिक है, कोशिश करती है आपका हर चीज़ में आपका साथ देने की, आप वो हैं। और उस चीज़ का उसको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये मेरी लाइफ में थी। कभी भी आप पे डिपेंड हो सकते थे, तो मतलब उसको रियलाइजेशन है कि उसकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की प्रेजेंस थी जो कि वो सब कुछ है जो किसी कोई भी इंसान कभी भी चाहेगा अपनी लाइफ में, राइट। आपकी लॉयल्टी, आपका सपोर्ट, बिना कभी किसी हेजिटेशन के, कभी फ्यूचर के बारे में बिना डरे, जो आपने उस इंसान का साथ दिया हमेशा, है ना। जहाँ पर प्रोफेशनलिज्म चाहिए आप वो हैं, जहाँ पर प्यार चाहिए आप वो हैं, द अमाउंट ऑफ अफेक्शन, पैशन, लव, एवरीथिंग, वो इस इंसान को उस चीज़ का रियलाइजेशन अब जाकर हुआ है कि नहीं, ये सब कुछ था और मैंने क्या किया, आई लॉस्ट इट ऑल। और अब उनके माइंड में बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारे थॉट्स हैं, इंटेंशंस बहुत सही हैं इस इंसान की। ये मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने जब इन चीज़ों को रियलाइज़ किया ना, तो इन्होंने क्लियरली रियलाइज़ किया इन सब चीज़ों को, इन्होंने डीपली इन चीज़ों से अफेक्ट हुए। मे बी शायद आपने बातचीत करनी बंद कर दी, या आपने सब कुछ करना बंद कर दिया, आपने उनको खुद से दूर कर लिया, तो उसके बाद उनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। तो अब वो डेप्थ में जाके इन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, उन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं ये पार्टनरशिप, तो वो अभी वेट कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आप इस फेज़ में अभी पहुँचे भी ना हो सकता है कि आप सिर्फ उसी फेज़ में हो जहाँ पर आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्द वो टाइम भी आएगा। या फिर हो सकता है इसमें से आप किसी भी फेज़ में इस वक्त हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल चीज़ बता रही हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चल सकता है, अभी क्या हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं कहूँगी कि मतलब ये इंसान ने अभी इस वक्त डिसाइड, मतलब इस फेज़ में आके ये डिसाइड कर लेंगे कि अब चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। बट दे वांट यू, दे आर रेडी टू टेक एक्शन लेने के लिए रेडी, तैयार बैठे हैं, और कन्फ्यूजन्स ओवरकम कर ली हैं। ये जानते हैं क्या क्या परेशानियां हुई हैं, किन किन चीज़ों ने इनको घेर के रखा था, वो सारे कन्फ्यूजन्स, वो सारा माइंडसेट अब दूर हो चुका है। क्लैरिटी मिल गई है इनको, और वो क्लैरिटी मिल गई है, ये जानते हैं कि इनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले, ये जानते हैं कि आप इनकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। और आपके लिए आई स्वेयर दिस रीडिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। कॉन्टीन्यूसली स्वॉर्ड्स के कार्ड जो आए हैं ना, और इस इंसान की जो एक चेंज दिखाता है, आई स्वेयर आई जस्ट पुल्ड आउट द कार्ड्स। और जब मैं स्प्रेड करने लगी, अभी जब मैं देखने लगी हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि रेगुलर स्वॉर्ड्स के कार्ड कैसे आए हैं। और मुझे लगता है कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, बिकॉज देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, और ये इंसान एक पूरी जर्नी तय करेगा आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनने के लिए, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो जो एक्शंस इन्होंने मतलब डिसाइड किए कि ये करना चाहते हैं, वो उसके लिए एक्ट अपॉन, उन चीज़ों पे एक्ट करेंगे, उन चीज़ों पे काम करेंगे, वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये रेडी हैं, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है, चीज़ें बहुत जल्दी होने लगती हैं। इट्स अ फास्ट प्रोसेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं ये कहूँगी कि ये इंसान आपके लिए जो है बहुत कुछ करना चाहता है, जो कुछ उसने डिसाइड किया था, है ना, कि ये करना है, मतलब जिसके लिए ये वेट कर रहे थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो ये वो सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे और ये करेंगे। मतलब वो ब्रेवरी इनमें होगी, वो स्ट्रेंथ इनमें होगी कि अगर वो सामने मेरी जो है
वो अपना पैशन बना सकती है, वो अगर मुझे सपोर्ट कर सकती है या सामने वाला मुझे सपोर्ट कर सकता है, अपना पैशन बना सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से दिखाई देता है रिलेशनशिप में। और ये शिफ्ट ना बहुत ब्रेवरी मांगता है, और ये ब्रेवरी आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से आनी चाहिए। ये ब्रेवरी, ये करेज उनको जमा करना है कि अपने लिए बाउंड्रीज़ उनको बनानी है कि वो कौन सी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना चाहते हैं, फ़ाइट करना चाहते हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं वो उसके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। अगर वो जानते हैं कि वो आपको डिज़र्व करते हैं तो वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे। रोमांटिक चेंज मैं दिख रही हूँ यहाँ पर, है ना। मतलब उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, काम है अपने डिसीजन को लेकर। और मतलब वो जानते हैं कि अब जो चेंज आएगा वो मतलब बोलते हैं ना कि टेक चार्ज, वो चार्ज लेने के लिए अब रेडी है। मतलब चार्ज एक्चुअली रेडी नहीं है, चार्ज ले भी चुके हैं। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं वो बन के दिखाऊंगा जो सामने वाला है। यानी कि अगर आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं तो वो आपके लिए सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हैं। अगर आपने उनके लिए आप पैशनेट रहे हैं, अगर आपने उनका हमेशा साथ दिया तो वो भी आपका साथ देंगे। ऑब्वियसली आप हमेशा एक अपर हैंड पे रहेंगे क्योंकि आप हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान के एफ़र्ट्स आपके लिए कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। मतलब जो कुछ उन्होंने अपने माइंड में एक जो बनाएंगे ना अपने माइंड में कि ये करना है वो करना है, वो उन सब चीज़ों पे कॉन्कर करेंगे, वो चार्ज लेंगे। मतलब इतना कि आप कन्विंस होने पे रेडी हो सकते हैं कि हाँ, इस इंसान ने जो है एक बदलाव लाया। एंड आई सी अ वेरी हैप्पी टर्निंग पॉइंट इन दिस। मतलब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक पूरी फैमिली भी प्रेजेंट करता है यहाँ पर, और वही चीज़ झलकती है हमारे लास्ट कार्ड में, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, लव, पैशन, बहुत सी चीज़ों को जो है एक्सप्रेस करता है। तो मेरे हिसाब से मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो गया है कि किसी की भी अगर बात सुनकर उन्होंने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया और इस चीज़ को लेट गो किया, वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जो कि उनको कभी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मतलब ये एक जर्नी, एक कंप्लीट जर्नी आपके लिए तय करने के लिए रेडी हैं। और मे बी यही वो चेंज है जिसके बाद एक बहुत हैप्पी, एक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का शुरू होता है। मतलब अगर ये फेजेस क्रॉस हो जाते हैं ना, अगर वो इन सब चीज़ों को पार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आई सी अ वेरी हैप्पी, अ वेरी लविंग फ्यूचर ऑफ यू ऑल, राइट। हो सकता है थोड़े कंट्रोलिंग, थोड़े आपके लिए पॉजेसिव हों, थोड़ा ज़्यादा आपके लिए कहते हैं कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी कंट्रोलिंग होती है, तो हो सकता है थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाए, इनका कैरेक्टर आपको थोड़ा सा स्टर्न करे। लेकिन ये अब वो इंसान बनेंगे जो हमेशा आपको आपके गोल्स के लिए पुश करेंगे कि आप कुछ करें। मतलब वो सपोर्ट जो आज तक आप बनी है इनकी लाइफ में, ये वो सपोर्ट बनना चाहते हैं और ये वो सपोर्ट बनेंगे भी। You are a queen in yourself, you yourself are a queen। लेकिन आपकी लाइफ में ये इंसान वो सपोर्ट बनेंगे जिसकी शायद आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतलब कि रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स वाला सीन हो जाएगा। तो मतलब या आई सी मैरिज थिंग इन यू। मतलब अगर ये सब चीज़ें हो जाती है तो दैट कुड टर्न इनटू अ लवली मैरिज एंड लवली हैप्पी फैमिली थिंग। ओ आई एम सो एक्साइटेड विद दिस रीडिंग, इट्स सच अ पॉजिटिव एंड सच अ ग्रेट रीडिंग इट इज़ ना। आई एम रियली शॉक्ड, मैंने सच में नहीं सोचा था। मतलब इफ़ यू वांट चिल्ड्रन, स्टेबल होम, फॉर श्योर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक हार्मनी, रिलेशनशिप सिक्योरिटी, मैरिड ब्लिस, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, सब कुछ दिखाई देता है। मतलब ये इंसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, यही मैं बोल सकती हूँ इस वक्त के लिए। तो ये फेजेस चले गए तो बेस्ट है, बेस्ट इन सब चीज़ों के लिए। तो आउटकम कार्ड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड था। अब हम चलते हैं पर्सनल मैसेजेस की तरफ।
लवली पर्सनल मैसेजेस की तरफ, और एक बार हम पर्सनल मैसेजेस रीड कर लें, उसके बाद हम लोग जो है आगे मूव ऑन करते हैं। तो मैं निकालती हूँ। ओके, मे बी ये अभी इसी सिचुएशन में है और आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ इज़ हार्ड विदाउट यू, तुम्हारे बिना ज़िंदगी मुश्किल है। इट्स अ लवली मैसेज। नेक्स्ट निकालते हैं हमारे पास क्या है इनकी तरफ से आपके लिए पर्सनल मैसेज। मे बी आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या आप दोनों टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, लेकिन ये इंसान आपसे कह रहे हैं आई विल कॉल यू सून, मैं जल्दी तुम्हें फ़ोन करूँगा या मैं तुम्हें जल्दी फ़ोन करूँगी। ओके, ओह हाउ स्वीट, इट्स रिटन आई रिमेंबर द मेमोरीज ऑफ ईच मोमेंट वी हैव स्पेंट टुगेदर। मैं कह रही थी ना, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह चुका है आप लोगों का, काफ़ी लंबा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ निकाला है। ओह ब्यूटीफुल, अनदर ब्यूटीफुल मैसेज, आई रियली कांट लिव विदाउट यू। एक और 4 निकाले हैं हम, 2 और निकाल के देखते हैं। Oh beautiful, the reason it hurts so much is because our souls are connected। ये पिछले कार्ड में भी रिपीट हुआ था मैसेज। ओके, नेक्स्ट मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। 5 निकाल दिए। ओह सिंपल एंड स्वीट, आई मिस यू। लास्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं, देन वी आर डन। It's again a very beautiful message. I feel so lonely without you। पर इसमें कोई भी इनिशियल्स का मैसेज नहीं आया। लेट मी सी इफ एक और कार्ड, एक और हम निकाल के देखते हैं। ओह, इट्स हार्ड प्रिटेंडिंग दैट आई डोंट मिस यू, हाउ लवली। तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी फ्यूचर। अगर इन केस रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो थैंक यू वेरी मच। इन केस नहीं हुई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एक और वीडियो लेकर आ सकूँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड लाइट टू यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट एज वेल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।